नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात होगी मथुरा की खबरों के बारे में, जहां रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 4 नावों को पतित पावनी मानसी गंगा में उतारा गया। इसके अलावा यहां की गोवर्धन थाने के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद गौरक्षकों ने कराया लावारिस शव का अंतिम संस्कार। और आखिर में दिखाएंगे कि कैसे आस्था के नाम पर यहाँ उड़ाई जा रही है कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। गोवर्धन में गुरुवार शाम श्री जमुना मोहन जी मंदिर त्रिपोलिया बाजार गोवर्धन से ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर राम जी के कार्य के लिए बनाई गई 4 नौकाओं को पतित पावन मानसी गंगा में उतारा गया। नौकाओं के पूजन के बाद संतों को नौका विहार के साथ सभी नौकाओं को विधिवत संचालित किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम हिंदुस्तानी ने बताया कि रामलीला कमेटी के द्वारा 11 नौकाओं का संकल्प लिया गया, जिसमें 4 नौकाओं को मानसी गंगा में उतार दिया है। बाकी नौकाओं को शीघ्र ही मानसी गंगा में उतारा जाएगा। ठाकुर जी की सभी प्रकार की लीलाओं के मंचन जैसे नौका विहार लीला, फूलडोल लीला, कालीदय लीला, चुनरी मनोरथ लीला, विभिन्न प्रकार के सत्संग, भागवत आदि का प्रयोजन किया जा सकता है। इस अवसर पर संत सीताराम दास महाराज, अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल, उपाध्यक्ष लक्ष्मण मुखिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन थाने के अंतर्गत बड़ी परिक्रमा मार्ग से एक मामला सामने आया, जहां साधु के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर थाना गोवर्धन पहुंची पुलिस तो थाना पुलिस ने साधु के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी शिनाख्त में जुट गई। कोई भी पहचान न होने पर अज्ञात में साधु के शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मथुरा भेजा जा रहा था कि तभी इसकी सूचना श्रेयस कुमार को मिली। मौके पर पहुंचकर प्रशासन की अनुमति लेकर श्रेयस कुमार और उनके साथी कार्यकर्ताओं के द्वारा सबको शमशान घाट ले जाकर पुलिस की मौजूदगी में विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला अंडीग बाईपास का है, जहां ज्ञात चोर मोटरसाइकिल को चुरा ले गए, जिसकी सूचना मोटरसाइकिल स्वामी ने स्थानीय पुलिस से की। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र यादव अडिंग अपनी ब्लॉक अडिंग बाईपास पर कोई कार्य कर रहे थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस अंदर खड़ी कर दी। वहीं अज्ञात चोर मोटरसाइकिल को चुरा ले गए। मोटरसाइकिल को गायब देखकर बाइक स्वामी के होश उड़ गए, जिसकी सूचना बाइक स्वामी ने स्थानीय पुलिस को दी। बाइक स्वामी जितेंद्र यादव का कहना है कि 9 महीने पहले ही उसी जगह से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बात ये हुई है, मैं सुबह आया था और सुबह आने के बाद मैंने अपनी गाड़ी अंदर खड़ी की थी। अंदर खड़ी करने के बाद मैंने फाटक लगा दिया है, लॉक लगा दिया। उसके बाद में चाबी मैंने अपनी खूंटी पर टांग दी है और खूंटी से चाबी टांगने के बाद मैं अपने नहा धोने के बाद में पालक काट रहा था और 4 या 5 मिनट हुई है मुझको पालक काट के मैं जैसे ही आया हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिली है और गाड़ी अंदर लॉक से चोरी हो गई। ऐसी उसको 9 महीने पहले एक गाड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद ये दोबारा मेरी गाड़ी चोरी हुई जी। तो उसको मैंने कंप्लेंट कर दी है। उन्होंने विवेचना के बाद अभी विवेचना करके गए हैं, बोले मैं FIR फाइनल करने के बाद में आपको रिपोर्ट दे दूंगा और आप आगे की कार्रवाई कर दूँगा और बाकी मैं ढूंढूंगा। मोटरसाइकिल नहीं मिली है, उसकी FIR मैंने लॉन्च कराई है और उसका कोई रेस्पॉन्स मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहली गाड़ी जब मेरी चोरी हुई थी उसका मुझ पर फर्स्ट पार्टी का बीमा नहीं था और वो केवल बीमा के नहीं था, इसलिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मैं बीमा वाले के पास इसलिए नहीं गया था, मेरी मतलब फर्स्ट पार्टी का बीमा नहीं था और इन्होंने आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। और आज ये गाड़ी फिर चोरी हो गई है और मैंने FIR करा दी है, विवेचना करके चले गए और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट आपको दे दूँगा, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे देना, जो हेल्प होगी मैं करने को तैयार। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर गाड़ी है मेरी, ब्लैक जेड कलर की, UP 85 BZ 1169 नंबर है इसका। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। NGT कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी बाहरी वाहन और तेज आवाज म्यूजिक सिस्टम परिक्रमा मार्ग में दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक म्यूजिक सिस्टम को पूर्वतः प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके दोनों कोर्टों अभी तक ना तो आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर बखूबी देख सकते हैं, यहाँ बिना परमिशन के परिक्रमा मार्ग में आस्था के नाम पर बड़ी बड़ी म्यूजिक सिस्टम लगाकर वर्तमान देने वाले कथित राजस्थानी श्रद्धालु घूमते हुए दिखाई देंगे।
करेंगे। इतना ही नहीं, ये लोग परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के साथ घटना करने से भी बाज नहीं आते। कुछ दिन पहले सौक अड्डा चौराहे पर एक महिला श्रद्धालु के पैर पर राजस्थानी पदयात्रा का रथ चढ़ाने का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें महिला के पैर में गंभीर चोट आई थी, जिसको लेकर महिला के पति ने अपनी पत्नी का इलाज निजी अस्पताल में कराया। ऐसी घटनाओं के बावजूद भी प्रशासन इन लोगों पर पाबंदी कसने में निष्क्रिय नजर आ रहा है। ये लोग आस्था के नाम पर स्थानीय नागरिक और बाहरी श्रद्धालुओं को परेशान करते हुए आए दिन नजर आ जाते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के अंतर्गत गोवर्धन क्षेत्र में दिन प्रतिदिन पशुओं में लंपी वायरस फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पशु चिकित्सक विभाग के साथ साथ गौ रक्षक दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राधा कुंड परिक्रमा मार्ग स्थित कुसुम सरोवर पर विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक दल द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पशु चिकित्सक प्रभारी पशु चिकित्सालय गोवर्धन मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने क्षेत्र में लंपी वायरस के लगभग 40 से ज्यादा एक्टिव केसेस बताए। जिन्होंने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में ये वायरस काफी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। गोवर्धन क्षेत्र में गौ हित में कार्य करने वाले गौ रक्षक दल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद एवं गौ रक्षक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रोग से ग्रसित पशुओं को आइसोलेट करने के लिए जगह को लेकर काफी चर्चाएं कर रहे हैं। इस बीमारी से पशुओं को किस प्रकार बचाया जा सकता है, इन बिंदुओं पर भी चर्चा हो रही है। जैसा कि महाराज जी यहाँ गोवर्धन क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लंपी वायरस है जो पशुओं में पाया जा रहा है, उसकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेके आज आपने यहाँ चर्चा किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही भयंकर बीमारी फैल रही है, उसके लिए सभी गौ भगत गौ सेवक बहुत ही चिंता में हैं और उसके लिए हम एक पूरा कमेटी और संगठन बना रहे हैं कि गौ माता के बीमारी के लिए कैसे बचाव करें, कैसा इसके उपयोग करें। सरकार का भी सहयोग लेवे, अपन गवर्नमेंट का भी सहयोग लेवे। तो अभी डॉक्टर साहब भी आए थे, तो ऐसा सुनने में आया है कि जगह कहीं मिल जावे तो जगह और गौशाला, कोई पुरानी गौशाला हो बंद पड़ी हो, पर एक ऐसे कैंप की तरह जगह मिल जावे, उसमें एक जगह पे गाय का इलाज हो सके। तो देखो सब जगह तो अपन जा नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, तो ये एक जगह मिल जाए, बड़ी जगह मिल जाए। और उसमें इस बीमारी के लिए क्या है कि गाय को छिया की बहुत जरूरी होती है, उसको धूप नहीं लगना चाहिए। तो ये भी बड़ी खुले में तो क्या अपन टेंट भी लगा सकते हैं। कल बरसात आओ तो टेंट में क्या है, पानी आ जाता है तो गाय को तकलीफ होती है। तो एक चर्चा हो रही है कहीं ऐसी जगह मिल जावे, ये जो हमारी आवाज से कोई पहचान को ऐसा कोई जानता भी आ जावे। इसमें सुनने में ऐसा भी आया है कि कम से कम इस गोवर्धन क्षेत्र में आजू बाजू गांव के सब जगह ऐसा सब मिला के 40-50 केस ऐसे आ गए हैं। तो बड़ा ज़्यादा टेंशन हो रही है कि गौ माता की कैसे रक्षा करें और कैसे इस गौ माता का बचाव करें। इसीलिए हम एक कैंप खोलना चाहते हैं, जो अच्छी जगह मिल जावे और सबके सहयोग से तो इसका गौ माता का सही इलाज, अपन देसी इलाज भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट भी अपन कर सकते हैं, इसलिए गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो। इसीलिए सभी विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवक गौ भगत सबको आगे आना चाहिए और ये जगह मिल जावे तो सबसे बेस्ट है। और बाकी तो देखो हम भी हमारी तरफ से तन मन धन से सेवा करने को तैयार हैं। इस जगह की हम सोच रहे हैं कि जगह कहीं मिल जावे, जिसको लेकर आप आज चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष में पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत के कार्यों को लेकर बहस हुई। दोनों लोगों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप भी लगाया गया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गरौठा विधानसभा के विधायक जवाहरलाल राजपूत और झांसी के भाजपा जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताओ, हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, आपको तो करना हमें ही करना है, कर करेंगे क्या? हम आपको जो करना है तो करो। हम आपसे बिल्कुल जिला पंचायत क्या काम कर रहा है? लड़का काम नहीं कर रहा, ये पूरा लड़का जिला पंचायत थर्ड क्लास की बनाती है, थर्ड क्लास की बनाती है, शिकायत करना करो, उससे ओके ना बने क्या? किससे? पीडब्ल्यूडी से। देखा सर, दिखा दो जिला पंचायत, हम अपनी बात कर रहे हैं, देखा सर, दिखा दो ना। हम हमारे कितने काम चल रहे हैं, हमें मालूम कैसे चल रहा है, हमारा ये काम चल रहा है, हमें आएगा तो हमारा का ये काम चल रहा है, हमारे क्षेत्र में जो काम चल रहा है हमारा का ये काम चल रहा है। आप अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए गलत काम
केवल हमारे काम का ऑब्जेक्शन की बात है कि सर्किट कैंसिल बिल्कुल हम कह रहे जिला पंचायत में दम हो हमें लिख के दे दे कल कि आपका कैंसिल किया जाता है। ये टेंडरिंग है वो, उसमें हमको वर्क मिला है, उसमें हमने सिक्योरिटी जमा की है, हमने 30% काम कर दिया, उसके बाद भी हम दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। मैथन सिरामिक मेन गेट के समीप डंपर की चपेट में आने से शिवलीबाड़ी अंसार मोहल्ला निवासी 25 साल के बिट्टू अंसारी की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शिवलीबाड़ी के दर्जनों ग्रामीण पहुंचकर सड़क को जाम करने लगे और मुआवजा और डंपर चालक और मालिक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगी। सड़क जाम की सूचना पर मैथन पुलिस ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस, जिप सदस्य गुलाम कुरैशी सहित काफी संख्या में लोग जुट गए। मृतक के पिता सबीर अंसारी ने बताया कि बिट्टू अपने मामा के घर नियामतपुर में रहकर काम करता था। गुरुवार को मामा के घर से वापस आया था। सुबह किसी काम से मैथन गया था। लौटने के क्रम में डंपर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें घटनास्थल पर बिट्टू की मौत हो गई। फिलहाल मैथन ओपी प्रभारी ने नेतृत्व से संबंधित व्यक्ति से मुआवजे की मांग को लेकर वार्ता की है। वहीं मृतक के पिता शबीर अंसारी का रो रो कर बुरा हाल है। नियामतपुर में रहता है अपना मामा का साथ में। क्या नाम था लड़का का? बिट्टू। पूरा नाम बताइए। बिट्टू अंसारी। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम सबीर अंसारी। तो अभी कहाँ जा रहा था वो कहीं जा रहा था, हम तो बता नहीं सकते हैं, हम तो ड्यूटी में थे। वो पता फोन चला तो हम दौड़ के आए यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि ऐसा हादसा हो गया। बड़ा भाई है? ये हमारा सेकंड वाला लड़का है। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटा थे, 1 बेटी है। आ रहा है, बता रहे हैं लड़का को धक्का लगा है, इसका अभी स्पॉट डेथ हो गया है। और फिर हम लोग आगे जांच कर रहे हैं, किसी गाड़ी है तो इतने तेज़ी से चल रहा है, उसके आगे फिर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है सर अभी कुछ परिजन का क्या कहना है? परिजन आए नहीं है, परिजन पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम लोग उससे जो है आगे का कार्रवाई करेंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। तेरसी प्रखंड की यारका पंचायत के बारियातू में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर 2 समुदायों में गहरा विवाद शांत करा दिया गया। दीवार देने से देवस्थान और बाजार परिसर की घेराबंदी हो जाने का आरोप लगाया गया था। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विवादित स्थल पर बैठक की। बैठक में यारका के मुखिया बबन प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य शिव शंकर कुमार मेहता और तेरसी थाना के प्रभारी कमरपाल भगत दलबल के साथ शामिल हुए। दोनों समुदाय के साथ बातचीत कर समन्वय बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान देवस्थल और बाजार परिसर के लिए 10 डिसमिल जमीन छोड़कर 4 दीवारी देने की सहमति बनाई गई। हिंदू समाज के लोगों का कहना था कि देवस्थान और बाजार परिसर की जमीन करीब 15 डिसमिल है, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि 8 डिसमिल जमीन पर ही देवस्थल और बाजार लगता है। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद 10 डिसमिल जमीन देवस्थल और बाजार परिसर के लिए छोड़ने का निर्णय लिया गया है। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तेरसी पलामू 2 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंची कृषि और पशुपालन निदेशालय की टीम आज दूसरे दिन जिले के तेरसी प्रखंड के 11 गांव का भ्रमण भी किया। इस दौरान वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन किया गया। पलामू आने वालों में कृषि और बागवानी निदेशक निशा उराव सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने प्रखंड के 106 गांव में 11 गांव बगही, सेवती, टरिया, बेदन खुर्द, मेहरी, परसवा, तेलडीह, गुमा, करसाल और गोया के क्षेत्रों का दौरा किया और धान की रोपनी सहित अन्य फसलों के आच्छादन और वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही कृषि और बागवानी और पशुपालन निदेशालय से संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर जागरूक किया। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया। दौरे में कृषि अनुमंडल पदाधिकारी विवेक बिरवा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गौतम कश्यप मुख्य रूप से शामिल थे। करते चले आ रहे हैं। तो मेरे पंचायत को अगर चयनित की बात होगी तो मेरे पंचायत को चयनित जरूर करने का काम करेंगे। क्या कार्यक्रम था सर? आज राज्य स्तरीय कमेटी हमारे तेरसी प्रखंड में पहुंचा हुआ था। सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जो ग्राउंड सर्वे होता है उसे करने के लिए ग्राउंड सर्वे में 10% सैम्पलिंग किया गया था। हमारे यहाँ 106 गांव हैं, जिसमें 11 गांव को चयनित किया गया था। 11 गांव में हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाके उस स्पॉट को देखें और वहाँ पर
फसल का आच्छादन किस स्तर से हुआ है और नहीं हुआ है उसका आकलन हमारे जिला स्तरीय कमेटी में जो मेंबर आए हुए थे वो साथ में जाकर हमारे ग्राउंड, जिसे हम लोग एक सर्वे कहते हैं, ग्राउंड सर्वे किया गया। सर्वे में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि 100% ये एरिया जो है वो सुखाड़ की ओर अग्रसरित है। 0% भी हमारे यहाँ आच्छादन नहीं हुआ है। धान पूरी तरह से खेतों में सूख चुका है, बिचड़े सूख चुके हैं, जिसका सर्टिफिकेशन अभी कुछ ही पलों में हमारे कृषि निदेशक के द्वारा किया जाएगा इस क्षेत्र को, और जैसे ही उधर से निर्देश प्राप्त होता है हम आगे के कार्यक्रम को यहाँ पर दिखाएंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।